सन 1978 में लुइस ब्राउन आईवीएफ से जन्म लेने वाली पहली फीमेल चाइल्ड बनी। उनके जन्म ने मेडिकल फील्ड में एक क्रांति ला दी थी, जबकि आज हर 8 कपल्स में से एक कपल्स को गर्भ धारण करने में कठिनाई बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा समलैंगिक जोड़े और एकल माता पिता को बच्चा पैदा करने के लिए क्लिनिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते आईवीएफ की डिमांड भी काफी बढ़ती जा रही है। इसलिए कुछ टॉक आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आईवीएफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए फीमेल के एग और मेल के स्पर्म को लेकर लेबोरेटरी में आपस में फर्टिलाइज किया जाता है और उस फर्टिलाइज एग को बाद में फीमेल के यूट्रस यानी गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। आईवीएफ की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिसमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते वो संतान का सुख नहीं ले पाते। ऐसे में आईवीएफ के माध्यम से संतान प्राप्ति की जा सकती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। जैसे कि फीमेल में बात की जाए तो एज फैक्टर भी इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसमें अगर महिला की एज 40 साल या 40 साल से ज़्यादा हो तो ऐसे में फर्टिलिटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और यदि फीमेल के यूट्रस में जो फैलोपियन ट्यूब होती है जिसके जरिए एग गर्भाशय तक आता है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज हो जाती है या कोई ओवेरी में यानी अंडाशय में कोई प्रॉब्लम हो तो भी फर्टिलिटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और कुछ केसेस में फीमेल के यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस नामक बीमारी हो जाने से भी इन केसेस में आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बात करें मेल में इनफर्टिलिटी की तो ऐसे व्यक्ति जिनका स्पर्म काउंट कम हो या फिर स्पर्म मोडेलिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे में भी आईवीएफ का सहारा लिया जाता है। आईवीएफ के बारे में समझने से पहले हमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बारे में जान लेना चाहिए। तो हर मंथ एक एडल्ट वुमेन की बॉडी में मौजूद ओवेरी से एक एग रिलीज होता है। ये एग ओवेरी से रिलीज होकर बाद में फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है और इस दौरान अगर मेल और फीमेल आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं तो मेल के स्पर्म फीमेल की वेजाइना में रिलीज होते हैं। ये स्पर्म मोटाइल होते हैं जो वेजाइना से सर्विक्स और सर्विक्स से यूट्रस की तरफ जाते हैं। कुछ स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं और इस दौरान एक स्पर्म फीमेल के एग के अंदर दाखिल हो जाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और फिर ये फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता हुआ यूट्रस में आकर अटैच हो जाता है और फिर ये यहाँ ग्रो करने लगता है। तो अब बात करते हैं आईवीएफ का प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आईवीएफ का प्रोसेस 5 स्टेप में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है स्टिमुलेशन। जैसे कि अभी हमने समझा कि फीमेल एक मंथ में आमतौर पर एक ही एग प्रोड्यूस करती है, मगर आईवीएफ का प्रोसेस करने के लिए डॉक्टर्स को मल्टीपल एग की जरूरत होती है। तो इसके लिए फीमेल को फर्टिलिटी की कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। इन ड्रग्स के कारण मल्टीपल एग एक साथ मैच्योर होते हैं। फिर अगला स्टेप आता है एग रिट्रीवल। इसमें आपका डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से आइडेंटिफाई करके एक सक्शन नीडल के जरिए ओवेरी से एग को निकाल लेता है। इसके बाद मेल पार्टनर से सीमन को कल्चर बोतल में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर ये लेबोरेटरी में पेट्री डिश में एग और स्पर्म को मिक्स कर दिया जाता है, जिसे इंसेमिनेशन कहा जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में जिसमें मेल के स्पर्म बहुत कम होते हैं और स्पर्म की मोडेलिटी काफ़ी अच्छी नहीं होती, तो ऐसे में मेल के स्पर्म को फीमेल के एग में एक निडल द्वारा भी इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद डॉक्टर फर्टिलाइज एग को मॉनिटर करके ऐसे एग को सिलेक्ट करते हैं जिसमें प्रॉपर डिवीजन हो रही होती है। 4-5 दिन बाद ये एग एम्ब्रियो बन जाते हैं और इस प्रोसेस को एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। इसके बाद इस एम्ब्रियो को कल्चर मीडिया से लेकर एक कैथेटर की मदद से यूट्रस यानी गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस दौरान गर्भाशय में 2 से 3 एम्ब्रियो इम्प्लांट किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएं। इसलिए भी आईवीएफ के जरिए कई बार ट्विंस बेबी भी हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 10 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर ये प्रोसेस सक्सेस रहता है, मगर कुछ केसेस में ये फेल भी हो जाता है। ऐसे में दोबारा ये प्रोसेस पूरा किया जाता है। अगर बात करें इसमें होने वाले खर्च की तो अमूमन इसके एक प्रोसेस में 1.5 लाख से 2 लाख तक का खर्च आता है, जो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से आईवीएफ करा रहे हैं। इस पूरे पैकेज में डॉक्टर्स की फीस भी इंक्लूड होती है। धन्यवाद।